अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल द ट्रेडर पर। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में हम कैसे पैसे कमाएं। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में किस तरह बाय और सेल होता है। मैंने उसको अच्छे से क्लियर किया था कि शेयर मार्केट में कैसे वर्क होता है, क्या होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाए और वीडियो देखे, उससे आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से हम किन तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से हम दो तरह पैसे कमा सकते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिंग, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब रहा सवाल कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होती है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि मैं अपनी लेवल जो है वो बहुत ही डाउन रख रहा हूँ, ताकि जिसने जो शेयर मार्केट में पहली बार शेयर मार्केट का नाम सुन रहा है उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। फर्स्टली हम देखते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर स्टॉक्स। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें भी तो बाय और सेल होता है, लेकिन उसमें होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद होगा ऑप्शन और उसके बाद स्विंग। ठीक है, पहली जो हमारी ट्रेडिंग है वो है इंट्राडे। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह होती है, हम उसको समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, स्टॉक्स होता है, लेकिन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स तो करते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा मार्केट ओपन होता है 9:15 या 9:30 पर। ठीक है, और क्लोज होता है 3:30 को। ठीक है, हमें इंट्राडे में बाइंग एंड सेलिंग तो करनी है, लेकिन एक ही दिन में बाई भी करना है, एक ही दिन में सेल भी करना है। ठीक है, इन केस अगर हम वो सेल ना करें तो 3:30 पर ऑटो सेल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है। अगर जहाँ पर मैंने मार्क किया है 1000, टाइम उस वक्त क्या होता है 9:45। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 9:45 जो पे मैं एक लॉट बुक करता हूँ 1000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर मैं कुछ टाइम बाद देखता हूँ, जब 10:15 होते हैं तो मैं देखता हूँ जो मैंने बाई किया था उसका प्राइस जो है वो 2500 पहुँच गया है। तो मैं उस टाइम क्या करना है, मुझे सेल करना है। मुझे वेट नहीं करना है कि शाम कब हो जाए, 3:30 कब हो जाए, मार्केट कब बंद हो जाए उसके बाद मैं सेल करूं। ऐसा इंट्राडे में नहीं होता है। इंट्राडे में बेसिकली क्या होता है, मैंने कोई स्टॉक लिया, मैंने कोई शेयर परचेज किया, बाई किया, बाई करने के बाद जब मैं देखता हूँ 10 मिनट बाद ही, 15 मिनट बाद ही, 20 मिनट बाद ही, 2 मिनट बाद ही, आधे घंटे वट एवर, जब आपका टारगेट जो आपने रखा है वो फुलफिल हो जाए तो उसके बाद आपको वो सेल करना है। आपको वेट 1 सेकेंड का भी नहीं करना है। ठीक है, इंट्राडे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इंट्राडे में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, लेकिन फॉर 1 डे। ठीक है, एक दिन के लिए आपको, मैं सुबह ट्रेड करने बैठा 9:45 में देख रहा हूँ मैंने 1000 में परचेज किया, बाई किया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ 10:15 पे देखता हूँ जो मेरा टारगेट था वो 2500 का था, वो तो फुल हो गया। मेरा जो टारगेट मैंने रखा था कि ये 25 हो जाएगा तो मैं एग्जिट मारूंगा, तो मैं उसी टाइम क्या करता हूँ, मैं उसको सेल करता हूँ। तो 1500 जो मेरा प्रॉफिट बनेगा मैं उसको लेके निकल जाता हूँ। वेट इसमें नहीं करना है, अगर आपको वेट करोगे तो आप लॉस करोगे। ठीक है, फिर आप ऐसे ही छोड़ोगे। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको ट्रेडिंग करने जब बैठना है तो आपके सामने लैपटॉप होना चाहिए। आप देख रहे हो कि मैंने ट्रेड लगाया 9:45 पे 1000 में, एक लॉट मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, तो मैं देखता हूँ 10:15 पे जो मेरा जो प्राइस है, मेरा जो मैंने बाई किया उसका प्राइस जो मैं देख रहा हूँ 2500, तो देख रहा हूँ मैं 1500 जो मेरा है वो मेरा प्रॉफिट बनता है। तो मैं उस टाइम क्या करता हूँ, मैं उस टाइम सेल करता हूँ और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंट्राडे। अब देखते उस टाइम जब आप देख रहे हो कि मुझे बाय करना, क्या करना, वो सिंपली अपनी ऐप जो है वो ओपन करनी है। उसमें यहाँ पे आपको इंट्राडे ऊपर दिख रहा है, शायद जिसको ना दिख रहा हो वो ऊपर देखे, डिलीवरी और साइड दिख रहा है इंट्राडे, वहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करना है और नीचे आपको करना है बाय पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स देखें कि आप कितने लॉट्स ले रहे हो, कितने लॉट्स ले रहे हो, आप पे डिपेंड है। जितना आप ज़्यादा लॉट्स लेंगे उतना आप प्रॉफिट भी ज़्यादा
अर्न करोगे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं घुसना है आपको, मैंने पहले ही बताया, जब तक आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्लियर ना हो जाए, इसमें आप गलती से भी ना घुसे, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना है बाय पे, तो आपका ऑर्डर लग गया। फिर जब आप देख रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट जो है 1500 बन गया है, तो या वाट एवर 2000 3000 जो आपको प्रॉफिट बन गया, तो उस टाइम बाय के बदले आपको कौन सा नीचे आइकन दिखाई देगा सेल का, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद होती है दूसरी, ये सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इसी में लोग कमाते भी है और गवाते भी है, ठीक है, इंट्राडे और ऑप्शन में, ठीक है। इंट्राडे और ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या होता है, इंट्राडे में तो आपने समझा कि मैंने कोई शेयर लिया, तो मैं बाय कर रहा हूँ शेयर, कुछ टाइम बाद मैं देख रहा हूँ कि वो शेयर जो है वो मेरा जो टारगेटेड प्राइस उस पर पहुँच गया, तो मैं सेल करता हूँ। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, उसमें होता है कॉल और पुट। अब आप बोलोगे ये कॉल और पुट क्या होता है, ठीक है। ये कॉल और पुट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो चार्ट पड़ा है मेरे पास, ये जो नीचे नीचे आप देख रहे हैं रेड और ग्रीन में, ये जो चार्ट है फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी का है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं सुबह बैठा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मार्केट है, ये जो निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी वाट और सेंसेक्स का जो चार्ट है, मेरे हिसाब से अगर उसको ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल क्या हिसाब से, मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे की, मैं मार्केट का डाटा देख रहा हूँ, मैं इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, जो मेरे प्रॉपर इंडिकेटर्स में यूज़ करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी देखे, मैं वॉल्यूम वगैरह देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे हिसाब से अब इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब जो चार्ट है वो ऊपर जाएगा, तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मैं कॉल को बाई करूँगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। अगर मेरे हिसाब से, मेरी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, मैंने प्रॉपर जो है टेक्निकल एनालिसिस की, मैंने वॉल्यूम देखा, मैंने सब कुछ देखकर अपनी जो नॉलेज है वो यूज़ की, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो मैं उस टाइम क्या करूँ, कॉल को बाई करूँगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है मेरी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है वो बेरिश रहने वाला है, वो नीचे जाने वाला है, तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, मैं पुट को बाय करूँगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस में क्या होता है, कॉल और पुट होता है। अगर आपको लगता है मार्केट, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल को बाय करेंगे। अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पुट को लगता है मार्केट जो है वो बेरिश रहने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, आप पुट को बाई करोगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें कहाँ से पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे। इसी के लिए मैं पहले ही बोला था आपको, जो मैंने पहली वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे, मैंने उसमें क्लियर आपको बताया था, आपको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वो जो नॉलेज है वो है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस। ये बात याद रख ले, जिसने टेक्निकल एनालिसिस पर जिसको होल्ड होगा और साइकोलॉजी पर जिसको होल्ड होगा, वो ऑप्शंस का मास्टर बनेगा, ये आप लिख के लीजिए, ठीक है। लेकिन जिसको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस, अच्छे से साइकोलॉजी, खासकर साइकोलॉजी क्या होती है वो भी मैं आपको सब क्लियर करता हूँ आगे, उस पर होल्ड रहेगा। रिस्क रिवार्ड क्या है मेरा, साइकोलॉजी में आता है मेरा रिस्क रिवार्ड क्या है, मुझे कितने ट्रेड लेने हैं वगैरह, वो मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। वो क्या होता है, अगर जिसने उन दो पर होल्ड किया तो वो ऑप्शन और इंट्राडे का मास्टर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें भी तो बाय और सेल शेयर्स का होता है, लेकिन फॉर वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर मंथ, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं लगेंगे, और उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस है तो आप उसमें घुस सकते हैं, लेकिन उससे आप रेगुलरली प्रॉफिट नहीं कमा सकते। उससे आप या तो वीकली, या तो मंथली, या तो 2 मंथ्स बाद, या 3 मंथ्स बाद, या ईयरली आप प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर देखा, मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली ये जो शेयर है इसका जो चार्ट है वो नीचे नीचे जा रहा है। अब मेरी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से वगैरह वगैरह, न्यूज़ वगैरह के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो मेरा जो स्टॉक है, मेरा जो शेयर है वो ऊपर जाने वाला, तो मैं उस टाइम क्या लेता हूँ, स्विंग ट्रेड। और वो मैं 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए नहीं, मैं वो लेता हूँ 2 वीक्स के लिए, कम से कम 2 वीक्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, वाट एवर, जो भी, जब मुझे अपना टारगेट मिले। और इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉफिट तो नहीं मिलता, लेकिन ये सेफ़ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन, एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। स्विंग बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन इसमें अमाउंट भी ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड
होगा फॉर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको अमाउंट भी कम लगेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आपका होल्ड ना हो, अगर आपके पास साइकोलॉजी मजबूत ना हो, तो आप उसमें पैसे गंवाओगे, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेड में क्या होता है, स्विंग ट्रेड एकदम मतलब 99% जो है सेफ़ है, और उसमें ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं लगेगी, लेकिन इसमें पैसा जो है वो ज़्यादा आपको लगेगा फॉर बाइंग के लिए। ऑप्शन और इंट्राडे में उतना नहीं लगता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग क्या है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस सिंपली आपको, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, फिर आप 2-3 सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते, फिर आप 2-3 साल बाद क्या देखते हो कि जो मेरा प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो, फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 में लिए थे, मैं देख रहा हूँ 2-3-4-5-7 साल बाद मैं देखता हूँ जो मेरे 50,000 थे वो मेरे 7 लाख बन गए हैं, ठीक है। ये भी सबसे 100% सेफ़ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको रेगुलरली पैसे कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, फिर आप इंट्राडे ऑप्शन में जाए। अगर आप नहीं इतना टाइम मार्केट में देना चाहते, आप मार्केट का मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पर ज़्यादा आप नहीं उसको अडॉप्ट कर सकते, तो आप उस टाइम क्या करें, उस टाइम आप स्विंग में जाए। और इन्वेस्टमेंट में आपको बताया कि आप कोई शेयर ले रहे हैं डिलीवरी के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम 5 साल 4 साल के लिए। तो उस फॉर अगर 50,000 60,000 70,000 आप इन्वेस्ट करें किसी भी शेयर में फॉर 5 ईयर्स 6-7 ईयर्स के लिए, तो आप देखेंगे 7 ईयर्स के बाद जो आपका 50,000 आपने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वो आपका बनेगा 7 लाख 8 लाख वट एवर, जितना आपने अच्छे स्टॉक्स लिए, अच्छे शेयर्स लिए होंगे, अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो कंपनी जिसके ज़्यादा रिस्क ना हो, जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा ना हो वट एवर, उसके लिए भी उसके कंपनी की डिटेल्स हमें पढ़नी पड़ती है कि ये कंपनी जो है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर 5-6-7 साल बाद देखते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट का 300% 400% हम उससे कमाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंट्राडे समझ आया होगा, ऑप्शन समझ आया होगा, स्विंग समझ आया होगा और इन्वेस्टमेंट समझ आई होगी। और इसके बाद क्या रहेगा हमारा, कल से हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो मैन है शेयर मार्केट की, मतलब मैं उसको बैकबोन मानता हूँ शेयर मार्केट की, टेक्निकल एनालिसिस। और रहता है हमारा साइकोलॉजी और मार्केटर वगैरह, उसमें वो तो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। वो जो मैन टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, गुड बाय।